श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज आगे की कथा को सुनिए। आकाश की सीमा को नापना जैसे असंभव है, उसी प्रकार बाबा की सर्वज्ञता को नापना भी संभव नहीं। साईं की लीला का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। बाबा की पूजा भक्त लोग अपने मन के अनुकूल अनुष्ठान के अनुसार करते हैं। जिस किसी प्रकार से भी कोई भी भक्त बाबा की पूजा करता है, उसी के अनुरूप पूजा करने के लिए मेरा चित्त चंचल हो उठता। शिरडी संस्थान के एक स्वामी जी मुझे स्नेह करते हैं। उन्हीं स्वामी जी को साथ लेकर एक दिन बाबा को भोग चढ़ाने के लिए एक थाली में पूड़ी सब्जी दही मिठाई भोग लिए मैं द्वारिका माई जा रही थी। संस्थान के सन्यासियों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए दर्शनार्थियों के साथ प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। साधारण दर्शनार्थियों के साथ थाली लेकर जाना संभव ना होगा। यह सोचकर भोग की थाली स्वामी जी के हाथ में पकड़ाकर हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। स्वामी जी सीधे द्वारिका माई के अंदर प्रवेश कर गए, किंतु उस समय बाबा को मंदिर की ओर से भोग लगाया जा रहा था, इसलिए द्वार बंद था। प्रहरी अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। दर्शनार्थियों की भीड़ प्रतीक्षा कर रही थी। द्वारिका माई में 2 पंडित बाबा का मंत्र उच्चारण के साथ भोग अर्पण कर रहे थे। धूनी का दरवाजा भोग चढ़ाने तक खुला रहता है। मैं मंदिर के द्वार जो बंद था के सामने सीढ़ियों पर खड़े होकर देख रही थी। स्वामी जी मंदिर के भीतर प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों पंडितों को पूजा करते देखकर मेरा चंचल मन हो उठा। मैं सोचने लगी, है लोग कितने आयोजन के साथ भोग अर्पण कर रहे हैं। मुझे भीड़ के धक्के खाते हुए भोग अर्पण करना पड़ेगा। मुझे तो थाली भी स्वामी जी के हाथ में देनी पड़ी। क्या पता बाबा मेरे हाथ से भोग लेंगे भी या नहीं। शायद मेरा आयोजन व्यर्थ होगा। मन ही मन सोचने लगी कि आज मैं यदि पुजारी होती तो मुझे आसन पर बैठने का सुयोग्य अवसर मिलता। उस समय दोनों पुजारी बाहर आने के लिए खड़े हो गए और प्रहरी द्वार खोलने लगे। मैंने पुजारी को स्वामी जी की ओर इंगित करते हुए कहा कि उनके हाथ की थाली में ही बाबा के भोग के लिए लाई हूँ। सुनते ही पंडित जी ने भोग की थाली स्वामी जी के हाथ से ले ली एवं बाबा के चरणों में रखी। मुझे भीतर बुलाया और अपने आसन पर बैठाया। दूसरे पुजारी मंत्र पाठ कर रहे थे। प्रहरी से कहा गया, जब तक मेरे हाथ से भोग अर्पित न हो जाए द्वार बंद रखा जाए। मैं पूरे मन प्राण से बाबा का भोग उत्सर्ग करके निकल आई। एक बार फिर बाबा की सर्वज्ञता देखकर स्तब्ध रह गई। मेरे मन की यह अव्यक्त कामना बाबा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं जानता था। स्वामी जी कुछ भी नहीं जानते थे। इस घटना को देखकर वे बहुत संतुष्ट हुए और कहने लगे, आज द्वारिका माई में मेरी बेटी के साथ बाबा का क्या चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार दिखाया बाबा ने। तुम और क्या चमत्कार देखना चाहती हो। पुजारी के आसन पर बैठकर आज बाबा ने तुम्हारे हाथ से भोग खाया है। कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। यह कहते कहते स्वामी जी मुझे अपने विश्राम स्थल तक छोड़ गए। इस प्रकार बाबा की अनेक लीलाएं मेरे जीवन के क्षणों को सजीव कर देती हैं। केवल शिरडी में ही नहीं, मेरे कर्म जीवन के अनेक संकटपूर्ण समय में बाबा मेरी सहायता के लिए दौड़े दौड़े आते हैं। जीवन समुद्र की उत्ताल तरंगों को पार करने में बाबा का अभय हस्त एक निर्भीक तरणी सदृश है। मनुष्य की इच्छा की कोई सीमा नहीं। एक के बाद एक इच्छाओं के चक्रावत के घेरे में मनुष्य चक्कर खाता रहता है। साधारण व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा बहुधा समझना मुश्किल होता है। झंझावत देखकर हम घबरा जाते हैं। कभी कभी अतीत का कठिन समय व्यतीत हो जाने पर अनुभव होता है कि यह कठिन परीक्षा बाबा भक्तों की चित्त शुद्धि के लिए ही ले रहे थे। अंधकार के आवरण में बाबा के आशीर्वाद रूपी दीप शिखा सर्वदा विराजमान रहती है। हर परिस्थिति में बाबा के युगल चरणों में दृढ़ विश्वास इस भव समुद्र के पार होने में पूरी सहायता करते हैं। अच्छा या बुरा जो भी जीवन पथ पर अग्रसर होने पर घटित होता है, उसे ईश्वर के प्रसाद रूप में ग्रहण करने से जीवन मुक्ति का पथ सहज एवं सरल होता है। श्रद्धा एवं सबूरी रखने से जीवन का दुर्लभ पथ भी सहज हो जाता है। चिर शांति के प्रतीक परमेश्वर साईं की अनंत लीलाएं मेरे प्राणों में अविरल आनंद प्रदान करती हैं। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी पार्थिव देह के प्राणों का स्पंदन है शिरडी। बाबा की भक्ति का सहज उपाय है बाबा का नाम स्मरण एवं निरंतर बाबा का चिंतन करना।
चिंतन करना। अंत में पवित्र साईं गायत्री मंत्र, जिसका जप करने से भक्तों का संकट मोचन एवं परमार्थ लाभ होता है, उसका प्रकाश करके श्री साईं चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करके मैं लेखनी को साईं के प्रति समर्पित करती हूँ। ओम श्रद्धा सबूरी विद्महे द्वारिका माई धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। आज के लिए बस इतना ही। बाबा की अन्य लीला का वर्णन हम कल करेंगे। आप उसे अवश्य ही सुनिए और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।